सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है। पुलिस और कुछ भगवाधारियों के बीच झड़प का। वीडियो में देखेंगे तो पुलिसकर्मी इन भगवाधारियों को घसीट रहे हैं और भगा रहे हैं। कौन लोग? ये हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य, जो प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य के साथ स्नान करने आए थे। मगर किसी बात पर हो गई झड़प। नतीजा, शंकराचार्य बगैर स्नान लौट गए। शंकराचार्य का यूं ही लौट जाना बहुत गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च धर्मगुरु का होता है। भारत के चारों कोनों में चार पीठ स्थापित हैं और चार शंकराचार्य हैं। इनमें से एक अविमुक्तेश्वरानंद भी हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर लगने वाले माघ या कुंभ मेले के दौरान प्रमुख स्नान पर्व पर सभी अखाड़े, साधु संत और शंकराचार्य स्नान करते हैं, जिनके लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, रास्ते तय किए जाते हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करता है। बावजूद इसके शंकराचार्य गंगा स्नान नहीं कर पाए और नाराज हो गए, जबकि दूसरी ओर प्रशासन की ओर से शंकराचार्य पर ही कई तरह के आरोप लगा दिए गए। उधर मामले में राजनीति तब और तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साध दिया। ऐसा क्या हुआ शंकराचार्य के साथ कि उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन भी गंगा स्नान नहीं किया? पुलिस कर्मियों ने शंकराचार्य के साथ क्या किया? शंकराचार्य पर क्या आरोप लगाए गए? अखिलेश यादव ने क्या कहा? आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का दिन। अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर शिष्यों के साथ संगम नहाने जा रहे थे। भीड़ बहुत थी तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और पैदल जाने के लिए कहा, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने शंकराचार्य की बहुत मान मनोबल की, लेकिन वो भी नहीं माने। देखते ही देखते बातें बहस में बदल गईं और धक्का मुक्की शुरू हो गई। दौड़ भाग मच गई, माने पुलिस दौड़ा रही थी और शिष्य दौड़कर किसी तरह खुद को बचा रहे थे। कुछ वक्त के बाद शिष्यों को हिरासत में ले लिया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस चौकी के अंदर शिष्यों को गिरा गिरा कर पीटा गया। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों ने शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। इन्हीं सब कारणों से गुस्साए शंकराचार्य बगैर स्नान लौट गए। इस दौरान शंकराचार्य ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इन अधिकारियों को ऊपर से आदेश है कि हमें परेशान किया जाए। आपको याद होगा कि कुंभ में भगदड़ से लोगों की जानें गई थी, तब हमने इसके लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया था। शायद वो इसी का बदला ले रहे हैं। अगर नहीं तो ये नीचे के अधिकारी ऊपर वालों को खुश करने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इन दो कारणों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उस रात की याद दिला रहे हैं जो शायद कोई कभी नहीं भूल सकता। 29 जनवरी 2025 महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का पर्व था और करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने गंगा में डुबकी लगाने इकट्ठा हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भगदड़ का माहौल बना दिया। व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। हर तरफ बच्चों का शोर, बुजुर्गों की घबराहट और युवाओं के लिए अपनों को ढूंढने की चिंता थी। संगम किनारे चली वो भयानक आंधी जब शांत हुई तो पड़ी दिख रही थी सिर्फ चप्पलें, झोले, कपड़े और ना जाने क्या क्या। विचलित करने वाली इन तस्वीरों के कारण निशाने पर आई योगी सरकार। आरोप बहुत थे, व्यवस्था न संभाल पाना, कई घाटों तक आम लोगों को न जाने देना, वगैरह वगैरह। मगर सबसे बड़ा आरोप था श्रद्धालुओं की मौत की संख्या छुपाना। ऑफिशियल कहा गया कि 30 लोगों की मौत हुई, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। इसी में थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग की थी। उन्होंने कहा था, हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, क्योंकि जनता से झूठ बोलते हैं। क्या हम एक दिन के लिए उपवास नहीं कर सकते थे उनके लिए जो चले गए? आपने हमको उससे वंचित कर दिया। आपने हमको ऐसा आभास करवा दिया सब कुछ अफवाह है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, सनातनियों के साथ आपने ऐसा क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जो घटना हो गई थी, आप क्यों छुपा रहे थे? आज सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। हमारे यहाँ जो बड़ी घटना घटती है वो हम ही से छुपा लेता है। जो मृत आत्माएं हैं उनके लिए उपवास तक रखने का मौका नहीं दिया। भले ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधें, लेकिन प्रशासन की ओर से भी जवाब आया है। डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने अपनी बात रखी और कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी।
यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और हिंदू धर्म के शीर्ष धर्मगुरु शंकराचार्य से जुड़ा है, तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संत भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में पिछले साल भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? अखिलेश यादव की पोस्ट में ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने कहीं भी शंकराचार्य का जिक्र नहीं किया है, हालांकि खबर और वीडियो वही शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने 2 बार मुख्य शब्द का जिक्र किया है, माने वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच का टसल कोई नया नहीं है। इसका एक उदाहरण तो हमने आपको कुंभ के वक्त का दिया ही। इसके अलावा भी शंकराचार्य और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव रहा है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ये कहकर विरोध किया था कि आधे बने मंदिर का उद्घाटन धर्म के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाकर सोना घोटाला का मुद्दा उठाया और दिल्ली में केदारनाथ की नकल बनाने की भी कड़ी आलोचना की। फिलहाल आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रशासन का अंदाजा है कि करीब 4 करोड़ लोग इस पर्व पर डुबकी लगा सकते हैं। एआई, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 800 हेक्टेयर में बसे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। 8 किलोमीटर में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। माघ मेला में स्नान के दौरान ज्योतिषपीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।